हाय गाइस। तो आज हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट करेंगे ये समझने के लिए कि पहले के फ़िलोसोफर्स ने एटम के बारे में कैसे समझा होगा, या फिर ऐसे कॉन्सेप्ट तक कैसे पहुँचे होंगे कि उन्हें लगा होगा कि एक इंडिविजुअल पार्टिकल एग्जिस्ट करता होगा। एक बहुत छोटा सा, एक बहुत छोटा और इंडिविजुअल पार्टिकल एग्जिस्ट करता होगा जिससे मिलके सारे मैटर और मटेरियल बने हैं, जिसको भी हम आसपास अपने देखते हैं। तो ये देखने के लिए हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हम एक मटेरियल को कब तक ब्रेक करते हुए जा सकते हैं। क्या हम उसे इनफाइनाइटली ब्रेक कर सकते हैं, या क्या हम उसे एक फ़ाइनाइट टाइम्स तक ही ब्रेक कर सकते हैं, जिसके फर्दर हम ब्रेक करते चले जाएं तो हम वॉइड को हिट कर जाएंगे, मतलब कि मैटर को हमने वॉइड से बना दिया है। तो इसको समझने के लिए देखते हैं कि लेट्स अज्यूम कि हमारे पास एक आयरन रॉड है या फिर आयरन का स्ट्रिप है ये हमारे पास। अब हम देखते हैं कि इसे हम कितनी बार ब्रेक कर सकते हैं, एंड ब्रेक करने के बाद भी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है आयरन की वो प्रिजर्व रहे, मतलब आयरन आयरन ही रहे। तो हम अब सबसे सिंपलर क्या कर सकते हैं कि इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। एक बड़ा आयरन रॉड है, उसको हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है। तो अब ये आयरन 1 है, आयरन एंड ये आयरन 2 है, एंड ये आयरन 3 है। अब है तो सारे तीनों के तीनों आयरन ही, मतलब भले ही हमने बड़े वाले आयरन को दो पीसेस में ब्रेक कर दिया है, लेकिन जो ये दोनों पीसेस में जो ब्रेक हुए हैं है ये भी आयरन ही, मतलब इसके सारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ आयरन के ही है। तो हम ये देखते हैं कि इसको और कितनी बार ब्रेक कर सकते हैं कि वो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास मेंटेन रहे। तो अब हम दो से क्या करेंगे कि दो से हमने चार कर दिया, हमारे पास दो पीसेस थे एंड दो पीसेस से अब हम चार कर देते हैं। बट हाँ, एंड चार पीसेस करने के बाद भी हमारे पास आयरन ही है। जो ये चार पीसेस मिलके दो पीसेस बने हैं, दो पीसेस मिलके एक पीसेस बने। वैसे ही हम ब्रेक करते चले जाते हैं, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, एंड करते करते हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि हम एक ऐसे पॉइंट पे आएंगे जहाँ हमारे पास इतने छोटे पार्टिकल्स आएंगे, मतलब हमारे पास बहुत छोटे पार्टिकल्स आएंगे जिसको हम आँख से नहीं देख पाएंगे, जो पॉसिबल नहीं है अपने विजिबल आई से देखने का। और ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे जिसको गिन पाना पॉसिबल नहीं है। तो लेट्स से हम ऐसे पॉइंट को हिट कर दिए जिसके बियॉन्ड हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि वाई कांट बी डिवाइडेड फर्दर, कि हमारे पास कोई ऐसा डिवाइस है या फिर ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम पार्टिकल्स को डिवाइड करते जा रहे हैं, तो उसे हम इस पार्टिकल को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो नेचुरल क्वेश्चन है कि वाई कांट बी डिवाइड इट दिस पार्टिकल फर्दर, क्योंकि अगर हमने इसको भी डिवाइड कर दिया, हमने पहले ही अज्यूम किया कि ये ऐसा पॉइंट है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है, एंड अगर हमने इसको भी डिवाइड कर दिया, लेट्स से कि एक पीसेस है एंड इसको एक बहुत छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया, तो अब वो इंडिविजुअल पार्टिकल ये ना होके ये हो जाएगा जिसकी हम बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल की। एंड इसको फिर डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज हम आइटरेटिवली ऐसे ही डिवाइड करते चले जाएं तो हम ये प्रूव कर देंगे कि समथिंग हैज़ बीन क्रिएटेड आउट ऑफ नथिंग, जो कि पॉसिबल नहीं है। कि कुछ नहीं से कुछ बन जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, कुछ बनने के लिए पहले से कुछ होना चाहिए। इसीलिए हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे जाके रुकेंगे जो कि इंडिविजुअल हो एंड जो कि फर्दर डिवाइड ना हो सके। थिंग हैज़ बीन क्रिएटेड आउट ऑफ नथिंग, इसका मतलब ये है कि हमने वॉइड से मैटर बना दिया है, जो कि पॉसिबल नहीं है। वॉइड से मैटर नहीं बन सकता है। वॉइड से मैटर इसलिए नहीं बन सकता कि मैटर को बनने के लिए पहले से कोई एक मैटर होना चाहिए। एंड एंशिएंट फिलोसोफर्स ने इन्हीं पार्टिकल्स को एटमॉस बोला था, मतलब डेमोक्रिटस ने ये टर्म एटमॉस दिया था टू डिनोट अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो फर्दर डिविजिबल नहीं है, एंड जिससे मिलके सारे
मैटर बना हुआ है जिसको भी हम आसपास अपने ऑब्ज़र्व करते हैं या फिर देखते हैं। तो ऐसे करके एटम का कॉन्सेप्ट आया। ऑल्दो हमें पता है कि एटम को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं अभी के समय में, कि एटम को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिवाइड कर सकते हैं, बट ये सब के बारे में स्टडी करने के लिए हमें बहुत एडवांस इंस्ट्रूमेंट या फिर बहुत कोई तो एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा जिससे हम इतने एटॉमिक रेजोल्यूशन में जाके सब एटॉमिक पार्टिकल्स को एनालाइज कर सके। बट इतने पुराने समय में, एंशियंट फिलोसोफर के समय में, हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट थे नहीं। एंड ये सारा डिडक्शन हमने आउट ऑफ प्योर रीजनिंग किया है। जो एटम का कॉन्सेप्ट हमने अभी जाना है, ये आउट ऑफ हमारे प्योर रीजनिंग, प्योर थिंकिंग के बेसिस पे किया है। तो एटलीस्ट उस समय के हिसाब से एटम वाज इंडिविजुअल पार्टिकल जिससे सारे चीज़ बने हैं, सारे चीज़ जो हम आसपास देखे हैं वो इन्हीं एटम से मिलके बने हुए हैं।